नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेविंग। हम लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए शेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि शेविंग नहीं रहेगी तो बहुत दिक्कत होती है लाइफ में। पैसे बचाना बहुत ज़रूरी है। अब बचा के सही जगह इन्वेस्ट करना एक तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। तो शेविंग दो तरीके की होती है। एक होता है लिक्विड और दूसरा होता है लॉकिंग। लिक्विड शेविंग वो होती है जिसको कि हम कभी भी अपने ज़रूरत पे निकाल सकें, यूज कर सकें। दैनिक जीवन में हमें हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो पैसे लिक्विड के रूप में होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी होती है लॉकिंग। लॉकिंग वो होता है जिसको कि हम एक लॉक कर देते हैं, जिसको कि एक निश्चित टाइम होने के बाद ही वो पैसे निकाल सकते हैं, बीच में हम निकाल नहीं सकते। तो आइए बात करते हैं कौन सा है लिक्विड और कौन सा है लॉकिंग। सबसे पहले लिक्विड शेविंग में आती है वो होता है सोना। सोना एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। हमारे ज़िंदगी के यदि शरीर पे रहे तो अपनी पोजीशन वैल्यू को बढ़ाती है, घर में रहेगा तो भी अच्छा है, ठीक है। इसको कभी भी कैश कराया जा सकता है। यदि ज़रूरत इमरजेंसी यदि कुछ आती है तो इसको चाहेंगे तो तुरंत कैश हो जाएगा, तुरंत बेच सकते हैं, इसके पैसे तुरंत मिलेंगे। ऑल इंडिया में, ठीक है, कहीं भी बेच सकते हैं। इसको बेचने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यदि बेचना नहीं चाहते हैं तो इसको किसी भी बैंक में जाके आप इसके बदले में लोन ले सकते हैं, ठीक है। बैंक में जाके लोन ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे कई भी गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां हैं मार्केट में, जो कि आपको बहुत कम रेट 1%, 1.5% के रूप में, ब्याज के रूप में आपको तुरंत कैश दे सकती हैं। और इस तो सोना एक बहुमूल्य है जो कि इसको खरीदना चाहिए, और ये ऐसी चीज़ है कि ज़रूरत तो हमारे काम आती है। दूसरी चीज़ है जो वो फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो होता है पोस्ट ऑफिस में होता है, बैंक में भी होता है। ये भी एक लिक्विड में ही है। कुछ लोग इसको लॉकिंग समझते हैं, लेकिन ये लिक्विड में ही समझिए, क्योंकि इसको जब चाहें तब हम इससे पैसे निकाल सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। यदि 10 साल के लिए एफडी कर रखा है आपने, ज़रूरत पड़ती है कि नहीं मुझे आज ही लेना है, तो बैंक जाके उसको फिक्स के बदले अपने सारे पैसे निकाल सकते हैं। और उस पे बैंक ब्याज देता है, जितने दिन का रहेगा। 10 साल का यदि कर रखा है, यदि आपने 2 साल में ही इसको तोड़ के निकाल रहे हैं, तो 2 साल का ब्याज बैंक देगा। हालांकि कुछ परसेंट का पेनल्टी ज़रूर लगाता है, वो भी ब्याज पे। तो इसको भी आप लिक्विड ही समझिए, ठीक है। तो हमें लिक्विड में अपने पैसे रखने चाहिए जो कि हमें ज़रूरत पे काम आए, ठीक है। सेविंग अकाउंट में जो होता है, जो हमारे पैसे जनरली डेली के यूज करते हैं, हम लोग वो सेविंग अकाउंट में ही यूज करते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह से जो भी पैसे इस्तेमाल करते हैं, आजकल तो ज़्यादातर पैसे यूज होता है, जो डेली यूज के होता है वो मोबाइल ऐप के जरिए ही होता है, तो सेविंग से ही होता है। और चौथा जो आता है म्यूचुअल फंड, SIP। इसमें भी है। इसमें भी जब भी पैसा चाहेंगे आप तुरंत निकाल सकते हैं। 10,000, 20,000 जो भी है, आप मंथली जमा कर रहे हैं SIP में। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आपने लॉक कर रखा है, लेकिन फिर भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो 10-20 हज़ार जब चाहेंगे तब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब अपना काम पूरा होने के बाद आप चाहेंगे तो पैसा जमा कर सकते हैं। ये होता है लिक्विड सेविंग, ठीक है। अब आते हैं लॉकिंग, ठीक है। लॉकिंग क्या होता है? लॉकिंग में सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, जैसे ज़मीन है, फ्लैट है, मकान है, दुकान है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें एक बड़ा निवेश होता है, निवेश कर दिए तो ये आप एक निश्चित समय जब भी चाहेंगे तो आपका पैसा तुरंत नहीं निकलेगा। यदि आपको मान के चलिए 50 लाख की आपने प्रॉपर्टी खरीदी, ज़मीन वगैरह खरीदी, यदि आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है तो 50 लाख की प्रॉपर्टी, यदि आपको 50,000 की ज़रूरत है तो 50,000 उस पर तुरंत नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप बेचना भी चाहेंगे तो 50,000 के लिए 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचना औने पौने दाम ही आदमी मांगेगा। और तुरंत प्रॉपर्टी बेचना चाहेंगे तो प्रॉपर्टी कभी भी तुरंत नहीं बिकती, उसको बेचने में भी टाइम लगता है, ठीक है। और लंबा समय लग जाता है प्रॉपर्टी बेचने में, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में जब भी निवेश करें तो अपना सेविंग को ध्यान में रख के निवेश करें। कभी कभी आदमी सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा देता है और फिर सेविंग के लिए दिक्कत होने लगती है, लास्ट में उसको प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ जाता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि EMI वगैरह के लेके ऐसे करके खरीद दिए, अपने सेविंग बजट का ध्यान नहीं दिए, और फिर लास्ट में उनको वो चीज़ें भी बेचनी पड़ जाती है जिसको वो बहुमूल्य तरीके से उनको खरीदे हैं। प्रॉपर्टी पे होम लोन वगैरह भी लेंगे, होम लोन में भी तुरंत नहीं मिलेगा, उसमें भी 1 साल का टाइम लग जाता है, ठीक है।
और वो भी बैंक लोन देने के लिए जो भी पेपर कागजात जांच इंक्वायरी वगैरह सब करने के बाद ही देता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये एक लॉकिंग है, ठीक है। इसके बाद आता है एक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आप एक निश्चित समय यदि 15 साल के लिए लिया है, 20 साल के लिया है, 20 साल के लिए लिया है, तो उतने समय पूरा होने के बाद ही पैसा मिलेगा, या बीच में कोई ऐसे हादसे होते हैं तभी मिलेगा। बीच में इंश्योरेंस का कभी पैसा नहीं मिलता। यदि आप चाहेंगे कि बीच में पैसा मिल जाए तो सरेंडर करेंगे, तो सरेंडर वैल्यू बहुत कम आती है। आप जो जमा किए रहेंगे उससे भी कम आ जाती है सरेंडर वैल्यू, काफ़ी नुकसान होता है सरेंडर। लोन लेंगे, ठीक है, लोन भी एल आई से इंश्योरेंस पे मिल जाता है, लेकिन लोन वैल्यू भी बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस का जो पैसा है वो एक लॉक होता है, उसका जब पूरा होगा तभी मिलेगा। एक्सीडेंट वगैरह होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है तभी उसका फ़ायदा मिलता है, न तो बीच में कोई उसका बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। ज़रूरत पे काम नहीं आता इंश्योरेंस के पैसे। आप अपनी सेविंग वगैरह जो भी हो, पैसा यदि कम पैसे हैं तो अपना एफडी में निवेश करिए, सोना में निवेश करिए, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में निवेश करिए। इन सब जगहों पे निवेश करना अच्छा है। कभी भी एक चीज़ हमारी बात ज़रूर ध्यान से समझिए, कभी भी लालच के चक्कर में ऐसे जगह पैसे जमा न करें जो कि कहते हों कि मैं साल भर में दूना दे रहा हूँ, 1.5 साल में दूना दे रहा हूँ, 10% का ब्याज दे रहा हूँ। आजकल मार्केट में लूट इस तरीके से है कि आदमी लालच में पड़ जाता है। इस लालच से आप ज़रूर बचेंगे। कहीं भी लालच में पैसे न लगाएं, नहीं तो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड से बचने के लिए आपको सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। पैसे वहीं जगह लगाएं जहां की सिक्योरिटी हो, ठीक है। नमस्कार।